Viewers, we are going to study today a very important topic, that is conditional sentence. It's discussed and taught and very confusing as well. तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस कंसेप्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाए। तो व्यूअर्स, 4 कैटेगरीज हैं कंडीशनल सेंटेंस की: ज़ीरो कंडीशनल, देन फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। तो ये जो होते हैं 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे आपके पास फिक्रा है, इफ़ आई गेट प्रैक्टिस आई विल गेट बेटर। तो इसमें एक क्लास जो होता है, पहला पार्ट मीन क्लास जो होता है वो इफ़ के साथ स्टार्ट होता है, दूसरा इफ़ के बगैर होता है या व्हेन भी हो सकता है। तो इसको इफ़ जो व्हेन है शुरू में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। जैसे आपके सामने फिक्र है, इफ़ आई गेट प्रैक्टिस आई विल गेट बेटर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई विल गेट बेटर इफ़ आई प्रैक्टिस। तो यानी कि मैं अगर प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं बेहतर हो जाऊँगा, मैं बेहतर हो जाऊँगा अगर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये ऐसे इसकी ट्रांसलेशन भी हो सकती है। और ये जो है ये व्हेन या इफ़ दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। तो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं ज़ीरो कंडीशनल। आपके सामने एग्जांपल है, इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट। अगर आप बारिश में खड़े होते हैं तो आप भीग जाएंगे। तो इसमें दोनों तरफ जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि स्टैंड और गेट वेट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ, फर्स्ट फॉर्म वर्ब है। और ये जो ज़ीरो कंडीशनल होते हैं ये होते क्या हैं? अब ये सवाल है कि ये ऐसे फिक्रे होते हैं जो फैक्ट को शो करते हैं, विच इज़ जनरली ट्रू और साइंटिफिक, यानी कि हकीकत है, इसको आप बदल नहीं सकते। ये ऐसे फिक्रे होते हैं। ये फिक्रे व्हेन से भी दरमियान में आ सकता है, इफ़ की जगह चले। जैसे कि हमने पहले बात की, व्हेन आई एम हैप्पी आई स्माइल। जब मैं खुश होता हूँ मैं मुस्कुराता हूँ। तो जो है एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। जैसे आपके सामने फिक्रा है, इफ़ यू डोंट ईट इनफ यू लूज़ वेट। अगर आप ज़्यादा नहीं खाते तो आपका वेट लूज़ हो जाएगा। तो ये भी एक साइंटिफिक हकीकत है। इफ़ आई एम सैड आई ईट चॉकलेट, ये भी एक ट्रू है या एक उसकी हैबिट है। तो लेकिन ये जो है कंडीशनल ज़ीरो में आता है, पीपल डाई इफ़ दे डोंट ड्रिंक इनफ वाटर। तो ये भी ज़ीरो कंडीशनल में आता है। और समटाइम्स ज़ीरो कंडीशनल जो होते हैं इंस्ट्रक्शंस शो करते हैं। जैसे टेक्स्ट मी इफ़ आई गेट लॉस्ट, अगर मैं खो जाता हूँ तो मुझे टेक्स्ट करना, ये इंस्ट्रक्शन मीन हिदायत होती हैं। जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है, आपके सामने एग्जांपल है, इफ़ इट रेन्स यू विल कैंसिल द ट्रिप। अगर बारिश होती है तो आप ट्रिप को कैंसिल कर देंगे, यानी अगर बारिश होगी तो आप ट्रिप कैंसिल कर देंगे। तो यानी कि एक बात दूसरी बात के साथ लिंक्ड है। इसकी स्ट्रक्चर देखें, सिंपल प्रेजेंट और फ्यूचर इंडेफिनिट। एक तरफ सिंपल प्रेजेंट होता है इफ क्लास में, दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। और ये जो फिक्रे होते हैं ये पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर, यानी कि चीज़ फ्यूचर में मुमकिन हो सकती है, यानी इसको ओपन कंडीशंस भी कहते हैं। ओपन कंडीशंस भी है यहाँ पर कि कोई चीज़ अगर ये होगी तो ये हो जाएगा। इसकी मज़ीद एग्जाम्पल देखते हैं। और ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये व्यूअर्स पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी और रिकमेंडेशंस को भी शो करते हैं। समटाइम्स ये ज़रूरी नहीं है कि आपके दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट हो, उसके अलावा मॉडल वर्ब्स भी हो सकते हैं। जैसे आपके सामने फिक्रा है, इफ़ वी डोंट लीव नाउ वी माइट मिस द ट्रेन। ये पॉसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि अगर आप यहाँ अभी नहीं निकलते तो ट्रेन मिस हो जाएगी। दूसरा देखें, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू कुड पास द एग्ज़ाम। तो ये सर्टेनिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखें, इफ़ इट गेट कोल्डर वी शुड लाइट अ फायर। तो ये भी फर्स्ट कंडीशनल की एग्जांपल है जिसमें रिकमेंडेशंस की बात हो रही है। व्यूअर्स, अब हम सेकंड कंडीशनल देखते हैं। सेकंड कंडीशनल की एग्जांपल आपके सामने है, इफ़ यू स्टडीड यू वुड पास द एग्ज़ाम, यानी कि अगर आप पढ़ेंगे तो पास करते हैं,
अगर आप पढ़ते तो आप पास करते पेपर को। तो इसमें देखें सिंपल पास्ट और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें यूज होता है। और ये सेंटेंसेज होते हैं अनरियल और इम्पॉसिबल सिचुएशन, यानी कि जो मुमकिन नहीं होती या हकीकत से जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता, ऐसी सिचुएशन को जो है मौजूदा वक्त में है या फ्यूचर में है, आने वाले वक्त में है, तो उसको शो करते हैं। तो सेकंड कंडीशनल जो है ये इसकी कंटिन्यूस फॉर्म भी होती है। जैसे आपके सामने फिक्रा है, इफ़ आई स्पोक फ्रेंच आई वुड बी लिविंग इन पेरिस। अगर मैं फ्रेंच बोलता तो मैं पेरिस में रह रहा होता। तो यानी कि ये कंडीशनल फॉर्म उसकी है, यानी कि वुड बी किस पास आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये वैसे तो फर्स्ट फॉर्म होती थी, तो ये इस फॉर्म में भी ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस जो होता है हमें ये भी बताता है कि ऐसी चीज़ें जो कि हाल में मुमकिन नहीं है लेकिन विश की जाती है। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है, इफ़ ही वर यंग आई वुड आस्क हिम आउट। अगर वो छोटा होता तो मैं उससे भेज देता। तो ये ख्वाहिश की बात है। जैसे इफ़ आई वर किंग आई वुड चेंज द सोसाइटी। तो इस तरह का फिक्र होता है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस जो होता है आपके सामने एग्जांपल है, इफ़ आई हैड गॉन टू बाजार आई वुड हैव ब्रॉट बुक्स। तो इसमें देखें तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें पास्ट परफेक्ट आता है, दूसरे में वुड हैव थर्ड फॉर्म आती है। और ये जो फिक्रे होते हैं ये बताते हैं कि हुआ कुछ नहीं और इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर ये होता तो ये भी हो जाता, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं और पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अब तो इसकी मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने फिक्रा है, इफ़ वी हैड स्टडीड हार्ड, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट पार्ट है, ही वुड हैव पास द एग्ज़ाम, यानी कि पास्ट परफेक्ट एक तरफ हो, दूसरी तरफ वुड हैव थर्ड फॉर्म आने चाहिए। अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता। उर्दू में से कहेंगे इफ़ ही हैड गॉन टू मार्केट, अगर वो मार्केट जाता तो अगर मैं मार्केट जाता आई वुड हैव ब्रॉट न्यू शूज़, तो मैं नए शूज़ लेके आता। तो उसकी दूसरी एग्जांपल है। तो व्यूअर्स आज का हमारा लेक्चर मैं उम्मीद करता हूँ पसंद होगा और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो को आप देख सकें। खुदा हाफिज़।